वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। क्या होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ये क्यों न्यूज में है? सबसे पहले न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्जिन अटलांटिक प्लेन ने एक जो बोइंग की प्लेन थी उसने लंदन टू न्यूयॉर्क पहली बार एक ट्रांस अटलांटिक जर्नी करी यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। दिस वॉज अ फर्स्ट टाइम जब इतना बड़ा डिस्टेंस एसएएफ यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करके किया गया। अब देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इसे पहली बार यूज किया गया है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसे लगातार यूज किया जा रहा है, बट पहली बार लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया गया। इससे जो खुलते हैं वो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री खुलते हैं कि इसे लॉन्ग टर्म अडॉप्शन इवन फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस एंड फॉर अदर वेज इसे यूज किया जा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ओवरऑल टॉपिक। अब यदि अपन समझते हैं इसके सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो जैसे कि नाम में ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, तो सस्टेनेबल है मतलब कि जरूर क्लाइमेट चेंज से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट करेगा, मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो नेट एमिशन है 70% कम होते हैं यूजिंग द ट्रेडिशनल एविएशन फ्यूल। ट्रेडिशनल एविएशन फ्यूल डीजल से बनता है, हालांकि जो टेल पाइप एमिशन होता है मतलब कितना एमिशन हुआ नेट, उसमें सेम होता है दोनों में, एसएएफ में और एएफ के बीच में इट इज सेम। बट ओवरऑल यदि पूरी लाइफ साइकिल में देखें तो इसका एमिशन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का एमिशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कैसे होता है अपन समझेंगे। अब यदि ओवरऑल अपन देखें एविएशन इंडस्ट्री अभी जो कंट्रीब्यूट करती है वो लगभग 5% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रीब्यूट करती है। और जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप कर रही, फॉर एग्जांपल इंडिया डेवलप कर रही है, तो इंडिया की जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में एयरपोर्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास का बढ़ रहा है, तो जो एविएशन इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से अपन ने देखा था कि एयर इंडिया ने रिकॉर्ड प्लेन्स का ऑर्डर दिया है डील का, जो ना सिर्फ इंडिया में बेनिफिट करेगा बल्कि वो यूएस और फ्रांस की इकोनॉमी में भी इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो कितना ग्रोथ होगी, कंसिडरिंग द ग्रोथ एज वेल एज द परसेंटेज, इस वजह से जरूरी है कि इन्हें भी कोई सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लिया जाए। दूसरी चीज, यदि अपन पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट में एविएशन वाले कोई भी मेजर अपने जो भी आइडियाज हैं या प्रोटोकॉल्स कैसे ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रिफॉर्म्स को, उन्हें प्रेजेंट नहीं किया था। मतलब इन द पेरिस एग्रीमेंट एविएशन इंडस्ट्री ने कोई भी नहीं पेश किया है। बाद में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे, बट अदरवाइज ये पहला एक मेजर रिफॉर्म हो सकता है यदि किया जाए। और कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जितने भी अदर रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि एक होता है कि इलेक्ट्रिक शायद बन जाए फ्लाइट्स, या हाइड्रोजन फ्यूल को, ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जाए, ये दोनों रिफॉर्म्स में अभी भी कोई भी मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो इस दृष्टिकोण से जो एसएएफ है यूज किया गया है वो एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव मूव है एंड इट कुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द एमिशंस फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री। यदि अपन अभी इसकी प्रॉब्लम्स देखें तो प्रॉब्लम यह है कि अभी जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ 450 बिलियन लीटर्स ऑफ एविएशन फ्यूल है एनुअली ये 2015 में, और अभी जो है केवल और केवल 300 मिलियन लीटर्स हुआ है। हालांकि ये 2022 का डेटा है, और यदि अपन इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो 2021 से 22 में 3 टाइम्स ग्रोथ आई है, मतलब कि इसमें काम चल रहा है। बट अभी के हिसाब से ये केवल और केवल 0.1% से भी कम जेट फ्यूल के इंजन में यूज होता है, बहुत ही कम मात्रा में। दैट इज नंबर 1 इशू। इसके अलावा आप देखो, एक चीज है कि आप बोल रहे हो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल फ्यूल, तो सस्टेनेबल फ्यूल क्या है, कैसे बना? तो इसमें जैसे कि अपन इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग में जैसे सपोज E20 होता है जो आजकल अपन पेट्रोल टारगेट कर रहे हैं, और प्रेजेंटली इंडिया ने E10 अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10% इथेनॉल रहता है और बचा कुचा 90% जो रहता है वो क्रूड रहता है। दैट इज द बेसिक फंडा।
वैसे ही एस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता है वो भी जो ट्रेडिशनल एविएशन फ्यूल डीजल का कंपोजिशन रहता है उसको मिक्स किया जाता है कुछ सबस्ट्रेट, जैसे उसमें इथेनॉल किया रहता है वैसे ही यहां पर सस्टेनेबल एडिटिव्स यूज किए जाते हैं। ये एडिटिव्स या तो यूज्ड ऑयल से आते हैं या तो कई बार फूड क्रॉप से भी आ सकते हैं, जैसे अपन ने देखा था। हालांकि फूड क्रॉप्स को यहां पर अवॉइड किया जाता है। बेसिकली कोई भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोडक्ट जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, दिस कुड बी एडेड, तो ये जब डीजल में ऐड होगा तो जो बनता है उसे SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोला जाता है। अब एक प्रॉब्लम जो है वो है कि जो अल्टरनेट फ्यूल बना क्या वो एक्चुअली सस्टेनेबल है, ये क्वेश्चन बार बार एनालिस्ट लोगों ने उठाया है। रीजन क्या बोलते हैं, क्योंकि कई बार लैंड यूज चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आपको एक क्रॉप लगाए तो हो सकता है उस क्रॉप को लगाने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा, इस वजह से नेट क्या हुआ, नेट एमिशन हो गया। इसके अलावा जो जितने रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या जैसे अपन कोई रिन्यूएबल एनर्जी डिफाइन करें, क्या एक्चुअली वो रिन्यूएबल है कि उससे, जैसे अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को थर्मल पावर प्लांट में रन करोगे तो प्रॉब्लमैटिक है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक मेजरली पॉलिसी स्टंट है। ये इनफैक्ट इतना बड़ा पॉलिसी स्टंट है कि कोई मेजर इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि इट हैज अ पोटेंशियल कि ये अदर फ्यूचर डेवलपमेंट्स हिंडर कर जाए। क्योंकि जो एविएशन इंडस्ट्री है इनका टारगेट है नेट जीरो बाय 2050। तो यदि कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होता है और इनकी ग्रोथ पर्टिकुलरली बढ़ते जाती है तो ये टारगेट तो पक्का अचीव नहीं होगा। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों का मानना है कि ऐसे चेंजेस जो केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं, पब्लिसिटी स्टंट है, और इस इतनी मात्रा में तो कुछ फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से इट इज मोर ऑफ अ नेम सेक अचीवमेंट एंड टू डू एनीथिंग द ओनली ऑप्शन इज फ्लाइंग लेस। हमें एविएशन को कम करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शंस, ये एक्चुअली अप्रोच होती है कि लोग रिटर्न टू द प्रिमिटिव वाली। हालांकि ये आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है, बट कुछ एक्सट्रीम इन्वायरमेंटलिस्ट इस तरीके के आइडिया को प्रमोट करते हैं। और एक और मेजर है, वो आता है कहीं पर भी आता है तो कॉस्ट फैक्टर। ये वाला लगभग 30 से 40% ज्यादा कॉस्टली है, इस वजह से इसे माना जा रहा है ये कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं ला पाएगा। यदि अपन समझें तो फिर भी क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो जरूरत है कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो उसे स्केल अप करें। सबसे पहले उसे स्केल अप ऐसे करें कि जैसे अपन ने देखा सस्टेनेबल बनाने के लिए मैक्सिमम कोशिश की जाए। तो उन एरियाज, जैसे कोई क्रॉप उगाना है तो उन एरियाज का यूज किया जाए जहां पर डेप्लीटेड लैंड है, ऐसी कोऑर्डिनेशन बनाए जाए, ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट किया जाए। जैसे इंडिया में एक बार जेट्रोफा क्रॉप को बायोडीजल के लिए प्रमोट किया गया था। द आइडिया वॉज जेट्रोफा ना बिल्कुल बंजर इलाके में भी उग जाता है, इस वजह से जेट्रोफा को बायोडीजल के तौर पर उगाया गया था। तो यदि ऐसे इनिशिएटिव किए जाएं और लगातार हमें नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना है। अब बात करते हैं SAF की। बेसिकली अपन ने थोड़ा बात कर ही लिया, एक लिक्विड फ्यूल है जो डीजल के साथ मिक्स करके एक फ्यूल बनाया जाता है विच इज मोर एफिशिएंट। तो ये एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ 70 to 80% लेस कार्बन एमिशन होता है। सेकेंड, यदि अपन बात करें इसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, वेस्ट ऑयल, फैट्स, नॉन फूड आइटम से। साथ ही साथ इसे सिंथेटिकली भी लैब में बनाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सस्टेनेबल होने का, मतलब कि उसकी वजह से कोई भी फॉरेस्ट को ना काटा जाए, लैंड यूज के में कोई मेजर चेंजेस ना आए, पूरी की पूरी साइकिल में ये नेट नेगेटिव हो, मतलब ग्रीन हाउस गैस पूरी साइकिल में मिनिमम से मिनिमम रिलीज हो। दैट इज द आइडिया। ज्यादा वाटर इंटेंसिव ना हो, यदि वाटर बहुत ज्यादा पिए तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। दिस इज द आइडिया। मतलब कि यदि अपन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को डिफाइन करें तो 3 क्राइटेरिया होंगे। नंबर 1, एक फ्यूल की तरह काम करे, मतलब कि जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा है, वो पूरी हो। इन केस ऑफ खासकर फ्लाइट्स, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो। साथ ही साथ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक हो, क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव में यूज किया जा सकता है, और सस्टेनेबल भी हो। सस्टेनेबल किस तरीके से होगा अभी अपन ने बात कर ली। अब यदि अपन देखें
तो दिस वुड बी द इंटायर लाइफ साइकिल डायग्राम। तो सपोज ये जो भी कुछ डिस्कार्डेड, जैसे दिस इज अ डिस्कार्डेड आइटम, डिग्रेडेड लैंड में कुछ कुछ क्रॉप्स उगे, उन सबको यूज करके, और डिस्कार्डेड जैसे कि एक है जो यूज्ड ऑयल। अब यूज्ड ऑयल, एक बात बताओ, कोई काम का रहता है? बिल्कुल काम का नहीं रहता। तो नॉर्मली अपन घर में क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। यदि एक प्रॉपर चैनल बनाया जाए जहां से उसको रीयूज करके वापस से इस साइकिल में घुसा दिया जाए, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे उसको बनाने में, वो तो ऑलरेडी यूज हो गई है। अब यदि अपन उसका फर्दर यूज करते हैं तो वो हमें बिना कार्बन के एडिशन से वो एक और प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। तो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स को यूज करना, डिग्रेडेड लैंड से प्रोडक्ट बनाना, इस तरीके के आइटम्स को यूज करके फिर अपन प्रोसेस करके स्टेप बाय स्टेप जो भी टेक्निकल स्टेप्स होते हैं वो एक्सेस करके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को फ्लाइट में यूज किया। दिस इज द आइडिया। द थिंग इज, जो कार्बन रिलीज है या ग्रीन हाउस गैस रिलीज है वो एज कंपेयर टू द एविएशन फ्यूल कम होगी, एंड दैट इज द बेसिक आइडिया। यदि अपन देखें तो ये क्लाइमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स तो आएंगे ही, अपन ने देखा 70% कम एमिशन होता है। एक और मेजर जो इंपैक्ट आता है वो इसे बोलते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। मतलब कि जैसे E10 इंट्रोड्यूस हुआ, आज की डेट में E10 पूरे के पूरे इंडिया में लागू है। क्या हमें इसमें इंजन में कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ऐसा ही ड्रॉप इन फ्यूल वो होता है जिसमें यदि आप कुछ एडिटिव ऐड भी कर दिए तो इंजन में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। ये जो SAF अपन बात कर रहे हैं ये ड्रॉप इन फ्यूल है, इंजन में बड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इट वुड बी इजीली अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्री यदि कॉस्ट फैक्टर्स, एसेसिबिलिटी फैक्टर्स और बाकी सारे फैक्टर्स को आप कर दोगे तो इंडस्ट्री इसे तुरंत अडॉप्ट कर लेगी। दैट इज अ बेसिक आइडिया। इसके अलावा अभी यदि आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मेजरली कुछ ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा मोनोपोली, जैसे अपन ऑयल के केस में देखे थे ओपैक की है, और एक और बार अपन ने देखा था ओपैक प्लस भी बन गया है, जो इनके पास क्लोज टू 2/3 ऑफ द ऑयल है। इससे इनके पास एक बहुत अनयूजुअल पावर आ जाता है, अपने हिसाब से प्रोडक्शन को कम ज्यादा करते रहते हैं ताकि प्राइस ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, ये अपन ने बात करी थी। देयरफॉर यदि ऐसा कुछ SAF बन जाता है तो अपन क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, सप्लाई चेन की गारंटी हो जाएगी। अभी बहुत टर्म चल रहा है सप्लाई चेन रिजिलियंस। तो यदि सप्लाई चेन की गारंटी हो गई, इसका मतलब सीधी बात है कि पिछड़ी कंट्रीज, कोई डेजर्टेड कंट्री है उसमें भी अपन उगा सकते हैं। जो फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर्स को एक नया सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। कंट्रीज मोनोपोलाइज नहीं कर सकती अपने फ्यूल को प्रोडक्शन में। मतलब कि इट वुड नॉट ओनली हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बट इट विल ऑल्सो हेल्प पुअर फार्मर्स। दिस इज अ बेसिक आइडिया। मतलब इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल एंड अदर बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही। डेवलपिंग कंट्री पर्टिकुलरली जो ज्यादा फ्यूल डिपेंडेंट है, जो बंजर या बैरन लैंड में सिचुएटेड है, वहां पर भी इन क्रॉप्स को उगाया जा सकता है और पुअर फार्मर्स का नया सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। इसीलिए जरूरत है कि एविएशन इंडस्ट्री को भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने की, R&D में बढ़ाने की और लगातार उसको स्केल अप करके कमर्शियलाइज करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की डेवलपिंग कंट्रीज एंड अदर पार्टनर्स को। That's all for this topic. Thank you.